एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एशिया कप 2025 शुरू होने में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। एशिया कप 2025 के लिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कप का ही फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि हम अब जानते हैं कि इस बार एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसे दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। इस बार एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की 16 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की घोषणा भी कर दी है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इन स्क्वाड में ऐसे 16 खतरनाक खिलाड़ी को शामिल किया है जो कि किसी भी वक्त अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के दम पे मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। जी हां दोस्तों, टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, तो ऐसे में एशिया कप 2025 में सूर्य कुमार यादव भी भारतीय टीम की ओर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में भारतीय टीम इंग्लैंड में जाकर के 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रही सुमन गिल की कप्तानी में। लेकिन देर रात हुई मीटिंग के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, टीम सेलेक्टर अजीत अगरकर ने स्क्वाड की घोषणा की है, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, तो कई सारे हैरान करने वाले फैसले भी लिए हैं। एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसे दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम शामिल है, तो ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम शामिल है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी, तो वही दूसरा मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, तो वही लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। कई सारी टीम ऐसे हैं जिन्हें पहली बार एशिया कप खेलने का मौका मिलेगा। पिछले सीजन नेपाल की टीम भी क्वालिफाई की थी, लेकिन इस सीजन नेपाल की जगह हांगकांग की टीम क्वालिफाई कर ली है। एशिया कप 2025 काफी शानदार एवं जबरदस्त होने वाला है। एशिया कप में भारतीय टीम अभी तक 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है, तो श्रीलंका की टीम 6 बार, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी 2 बार खिताब अपने नाम किया है। लेकिन आखिरकार बीसीसीआई ने सूर्या की कप्तानी में स्क्वाड में किन किन खिलाड़ी को मौका दिया है, तो किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है। पिछली बार टीम इंडिया एशिया कप का चैंपियन बनी थी श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में हरा करके। इस स्क्वाड में नहीं तो टेस्ट के कप्तान प्रिंस सुमन गिल को स्क्वाड में मौका मिला है, नहीं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को। तो आखिरकार किन खिलाड़ी को मौका मिला है? इतना ही नहीं, केएल राहुल जैसे महान खिलाड़ी को भी मौका नहीं मिल पाया है इस स्क्वाड में। जी हां दोस्तों, इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। अभिषेक शर्मा टी20 के सबसे डेंजरस बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो कि अपनी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा टी20 मुकाबले में कई सारे मुकाबले में शतक भी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो आते संग ही टी20 मुकाबले में आक्रामक अंदाज अपनाते हैं अपने बल्लेबाजी के दम पर। इतना ही नहीं, पावर प्ले में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से अक्सर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। तो वही अभिषेक शर्मा के अलावा दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है। यह वही संजू सैमसन है जो कि पिछले कुछ समय में जिस अंदाज में इन्होंने अपने बल्ले के दम पर टी20 मुकाबले में अपनी काबिलियत दिखाई, और शतक के बारे में क्या ही कहना। जब जब इन्हें मौका मिलता है तो अपने बल्ले के दम पर टी20 मुकाबले में शतक लगाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक बेस्ट ओपनर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं। ओपनिंग की आगाज अक्सर अनोखे अंदाज में करते हैं। एक ओवर में 20 से 25 रन भी बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इन दोनों ओपनर के अलावा तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के नाम से मशहूर
यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है एशिया कप 2025 के लिए। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा था, लेकिन वहां पर एक भी मुकाबले में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्क्वाड में तीन ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें अभिषेक शर्मा जैसे खतरनाक खिलाड़ी, तो वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को शामिल किया है। 3 ओपनर बल्लेबाजों के अलावा 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को भी स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें पहले मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया के कप्तान मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे, जो कि अक्सर T20 मुकाबले में तीसरे नहीं तो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अपनी कप्तानी में क्या भारतीय टीम को सूर्या एशिया कप 2025 जिता पाएंगे? क्योंकि रोहित अपनी कप्तानी में साल 2023 में श्रीलंका को हरा करके एशिया कप का खिताब जीता था, लेकिन इस बार सूर्या की कप्तानी में सबकी निगाहें टिकी होगी कि आखिरकार किस प्रकार से बड़े मुकाबले में सूर्या कप्तानी कर पाते हैं। लेकिन दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एक ऐसा खिलाड़ी जो कि IPL 2025 में अपने प्रदर्शन के दम पर वाकई में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया था, जिसका नाम है 96 नंबर की जर्सी वाली श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी कप्तानी में अपनी टीम पंजाब किंग्स को फाइनल मुकाबले में पहुंचाया और अपने प्रदर्शन के दम पर पूरे IPL में कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन फाइनल मुकाबले में अपनी टीम को अपनी कप्तानी में नहीं जिता पाए। श्रेयस अय्यर की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आते संग ही अनोखे अंदाज में अक्सर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। और श्रेयस अय्यर के अलावा तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक विस्फोटक आक्रामक बल्लेबाज के नाम से मशहूर तिलक वर्मा दिखाई देंगे। यह भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि हाल ही में खेले गए 10 T20 मुकाबले में इन्होंने जिस अंदाज में अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को अपनी ओर आकर्षित किए, वह काबिले तारीफ रही। इतना ही नहीं, अफ्रीका जैसे टीमों के सामने बैक टू बैक सेंचुरी लगाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी T20 जैसे छोटी सी फॉर्मेट में। वहां पर तिलक वर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में 3 ओपनर बल्लेबाज और 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को भी भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है एशिया कप 2025 के लिए, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी का नाम शामिल है। वही स्क्वाड में BCCI ने 7वें नंबर पर दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल करके सभी को चौंका करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, BCCI का मानना है कि जितेश शर्मा IPL 2025 में इन्होंने अपने बल्ले के दम पर अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, छठे और 5वें नंबर पर जब जब इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो अपने बल्ले के दम पर हमेशा यादगार पारी खेलते हुए दिखाई दिए। तो इनके बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए BCCI ने इन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। यह भी एक कमाल के आक्रामक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो बल्ले के साथ साथ विकेट कीपिंग के लिए भी अपनी दबदबा कायम रखते हैं। और इन सभी के अलावा BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर 4 खिलाड़ी को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर के तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर के नाम से मशहूर 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या दिखाई देंगे। अभी तक हार्दिक पांड्या T20 मुकाबले में 100 से ज्यादा T20 मुकाबला खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। जहां पर हार्दिक पांड्या के बारे में क्या ही कहना है, यह हमेशा ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते, लेकिन जब गेंदबाजी करते तो अहम मौके पर बड़े खिलाड़ी को कैसे बोल्ड किया जाता है, हार्दिक पांड्या के अलावा शायद दुनिया का कोई दूसरा ऑलराउंडर इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानता होगा। और हार्दिक पांड्या के अलावा दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर
और कोई नहीं बल्कि अक्षर पटेल दिखाई देंगे, जो कि अपनी स्पिनर गेंदबाजी और चतुर चालाक बल्लेबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जब जब मुश्किल बड़ी होती है तो मुश्किल वक्त में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, टीम इंडिया को मुश्किल वक्त से कैसे उभारा जाता है, रन को बड़े स्कोर में कैसे तब्दील किया जाता है, गेंदबाजी के दम पर पावर प्ले में कैसे विकेट ली जाती है, फील्डिंग कैसे की जाती है, मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से जानते हैं। और तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे दिखाई देंगे। शिवम दुबे के टी20 प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 35 टी20 मुकाबले की बात करते हैं, जब जब इन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है तो टीम इंडिया एक भी टी20 मुकाबले को नहीं हारा है। इसलिए इनके बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शिवम दुबे को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है और हमें उम्मीद है कि हर टी20 मुकाबले में यह हमेशा हमेशा यादगार करके ही जाते हैं। ऐसे में एशिया कप 2025 में कमाल दिखाना होगा और चौथे ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इनका जलवा अनोखे अंदाज में देखने को मिला था। चाहे गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात क्यों न की जाए, हर जगह इन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर वाकई में सभी का दिल जीता था। लेकिन इन सभी के अलावा बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 2 स्पिनर गेंदबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहले स्पिनर गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती दिखाई देने वाले हैं तो दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलचा की जोड़ी के नाम से मशहूर कुलदीप यादव दिखाई देंगे। टी20 मुकाबले में टी20 वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की। जब जब पिच पर स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा दिखता है तो कुलदीप यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और आखिर में 14वें, 15वें और 16वें नंबर पर 3 खतरनाक तेज गेंदबाजों के एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें पहले तेज गेंदबाज के तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह दिखाई देने वाले हैं, जो कि अपने यर्कर और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। टी20 मुकाबले में अपने गेंदबाजी के दम पर मुकाबला पलटने की काबिलियत रखते हैं। दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर डीएसपी मियां मैजिक मोहम्मद सिराज फिर से दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्होंने अपने गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को मुकाबला जिताने में सफल, साथ ही साथ सीरीज भी ड्रॉ कराए, वहां पर 23 विकेट अपने नाम किए थे। और तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर टी20 के सबसे बेस्ट तेज गेंदबाज के नाम से मशहूर अक्षदीप सिंह दिखाई देने वाले हैं। अक्षदीप सिंह भी अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते। शुरुआती के पावर प्ले में अगर नई गेंद से विकेट निकालना है तो अक्षदीप सिंह से आप सीख सकते हैं। तो ये रही भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड।